हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। ये 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं और अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरात की 3री जल्द में लिखा है, जो बंदा दुरूद पाक इतने ज़ौक़ शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का याद ही ना रहे या मांगने का वक्त ही ना मिले, अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। वजह ये दुरूद पाक होती है। फिर दूसरे मकाम पर आपने लिखा इसी मिरात शरीफ के अंदर आप फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी इन सब को जहन्नुम में भेजा जाएगा। पूछा वजह क्या है, तो कहा इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या इनको सज़ा दी जाएगी, बल्कि इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा कि ये जहन्नमियों को तंग करें, उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। ये अभी गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो एक मक्खी 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, बहुत तंग करती है और ना ही बंदे के काबू में आती है कि पकड़ के इसको 2-4 थप्पड़ लगाए जाएं या कहीं बांध दिया जाए या कहीं कैद कर दिया जाए, लेकिन तंग बहुत करती है ये मक्खी। तो इन सब को जहन्नुम में भेजा जाएगा ताकि उधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियां तंग करें, तो उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। वहीं पर आप लिखते हैं एक खुशनसीब मक्खियों की किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी, वो जहन्नुम में नहीं जाएगी। तो पूछा वो कौन सी हैं, तो फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। तो फिर इस पर भी सवाल होता है कि शहद की मक्खियों की क्या क्वालिटी है कि वो सीधी जन्नत में जाएंगी। तो ये जब अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह आपको पढ़े, अल्लामा सुलेमान जजूली को पढ़ें, तो ये मसला खुल जाता है। फरमाया कि जब ये अपने छत्ते से निकलती है ना शहद की मक्खियां, मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ती हैं। तो फरमाया ये दुरूद पाक की बरकत है कि ये मक्खियां सीधी जन्नत में जाएंगी। आज का इतना बड़ा इज्तिमा अहले सुन्नत का नुमाइंदा इज्तिमा है, तो इसमें मैं एक सादा बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं और समझिएगा, वो ये है कि अगर मक्खी दुरूद पाक पढ़े वो तो सीधी जन्नत में जाए, तो मुझे बताओ जब हुजूर का दीवाना दुरूद पड़ेगा तो वो कहां जाएगा। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की महफिल है ईसाले सवाब की महफिल, इसको हमारी बोली में ख़त्म भी कहते हैं। ये 3रे का हो, 7वें का हो, 10वें का हो, 40वें का हो या सालाना हो, इसको अरबी ज़ुबान में ईसाले सवाब कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। लोग हमसे पूछते ख़त्म कहाँ लिखा हुआ है, तो हम उन्हें कहते हैं कि ईसाले सवाब तो कहीं है ना। अब अगर आप मुस्लिम शरीफ उठा के देख लें और दीगर कुतुब, उसके अंदर पूरे पूरे चैप्टर कायम किए मुहद्दिसीन ने, और उसका नाम क्या रखा, बाब वसूलुस सवाब इलल मय्यत। समझ आ रही है मेरी बात? ये पूरा चैप्टर कायम है और इसका तर्जुमा अगर सादा लफ्जों में करें तो ईसाले सवाब बनता है। उन्होंने चैप्टर कायम किए कि वो बाब जिसमें वो हदीसें हम लिखेंगे कि मरने वाले को अगर कोई बंदा सवाब भेजना चाहे तो वो सवाब भेज भी सकता है और अल्लाह उसे अता भी फरमा देता है। ये बाकायदा तौर पर अहादीस में चैप्टर कायम है और ये सही मुस्लिम में मौजूद है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। लेकिन हमारे लोग धोखा देते हैं, नहीं जी मैनू खत्म वखाओ कित्थे लिखे है। अब अगर मैं कहूं कि नमाज दिखाओ कहां लिखी है, तो वो नमाज का लफ्ज नहीं दिखाएंगे, वो कहेंगे ये देखो सलात। तो मैं कह मैं नमाज पूछना तू सलात कहना है, कहना नहीं लफ्ज सलात दा माना नमाज हुंदा है। मैं कह दा मतलब है कि वो अरबी दा लफ्ज है ते उर्दू दा है। अखे आहो, मैं कहा पक्का रहना है, ये समझने के लिए बात करो, पक्का रहना है। अखे क्यों? मैं कह ऐसे ही तेरे माँ जवाबो कफा हुआ जवाबी, जो तेरा जवाब है वही मेरा जवाब है। अब तू कहता है खत्म दिखा, हम कहते हैं कि इसको ईसाले सवाब कहा जाता है। ईसाले सवाब का लफ्ज और तरीका और दलाइल हम आपको दिखा देते हैं और उस वक्त तुम कहते हो खत्म दिखाओ। तो ये तो इल्मी खयानत हुई ना कि हमारे लफ्ज का मुतालबा किया जा रहा है। अगर हम कहें कि लफ्ज नमाज दिखाओ तो कोई नहीं दिखा सकेगा, कहते नहीं उसको सलात कहते हैं। मैंने कहा इसी तरह खत्म को ईसाले सवाब कहते हैं। अगर सलात का माना नमाज है जायज है, तो ईसाले सवाब का माना भी खत्म जायज है।
आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ये पहली बात समझ लीजिए, ये एक इल्मी खयानत होती है, लोग जिससे काम लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। ईसाल सवाब कहते किसको हैं, ये भी सुन लीजिए। लफ्ज ईसाल का माना होता है भेजना। लफ्ज ईसाल का माना भेजना, समझ आ रही है। सवाब ऐसी चीज जिसके जरिए से अगला बंदा अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए और अल्लाह के गजब से दूर हो जाए, यानी ऐसी नेक चीज को आगे भेजना। अच्छा, इसके अंदर ये जो इबादत बदनिया है वो भी आ जाती है, इबादत मालिया भी आ जाती है, बदनिया मालिया दोनों आ जाती हैं। अब जैसे भी कर, मिसाल के तौर पे आपने कुरान पढ़ा है, इसका सवाब भी जा सकता है। आपने 2000 रुपया लंगर किसी मस्जिद को दे दिया, मदरसे को, किसी गरीब को माल दे दिया, नियत कर ली कि सवाब उधर जाए, ये भी चला जाएगा। और अगर आपने हज कर लिया जिसके अंदर आपकी इबादत भी है, पैसा भी है कि मैं ये हज फुला के लिए कर रहा हूं, तो इसका सवाब भी जाएगा। यानी आप जिस लेवल की इबादत करके सवाब पहुंचाना चाहें, मेरा रब कबूल भी फरमाते और सवाब पहुंचा भी देता है। और यहां दूसरी बात भी समझ लीजिए, बस औकात होता है कि ये पहुंचाना जरूरी होता है। मैंने कहा जी हाँ जरूरी होता है। कहा जी वजह, मैंने कहा देखिए हमारे मुल्क में से बहुत सारे लोग हैं जो बैरूने मुल्क जाते हैं, वहां चल के कमाइयां करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर वो करते क्या है, कहते हैं वहां से जब पैसा भेजते ना इधर, चूंकि वो बड़े मुल्क होते हैं, अमीर मुल्क होते हैं, तो उधर का पैसा जब हमारे यहाँ आए ना, उनका 1000 होता है और यहाँ के जनाब वो 50-60 हजार बन जाते हैं, या लाख और 2 लाख बन जाता है। अच्छा, मैंने कहा इसको ज़हन में रखना है कि अगर बड़ा मुल्क हो, बड़ा बादशाह हो, उसका पैसा हो, तो वहां से अगर भेजा जाए तो वो बढ़ जाता है। कहा बिल्कुल। मैंने कहा हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो हम किसी दुनियादार को नहीं देते, हम भी उस अकाउंट में भेजते हैं। समझने की कोशिश कीजिए आप हजरात, कि जहां पर उम्मीद ये है कि हमारी गिनती रुक सकती है, पर मेरे मालिक के फजल का खजाना रुक सकता, हम भेजते इसलिए हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अगरचे एक कुरान पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका इतना सवाब अता फरमाए कि हमारे मरने वाला या मरने वाली अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मगफरत फरमा दे। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये इसलिए सवाब को ट्रांसफर किया जाता है, आगे भेजा जाता है। और फिर अगर बड़े मुल्क से भेजा जाए तो इतना फायदा हो जाता है। तो अगर हम अपने रब की बारगाह की तरफ भेजें तो अल्लाह ताला कितना ज्यादा सवाब